हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में गेन हियान को किस कर देता है और सोच रहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ हियान। जब गेन हियान को बता देता है कि उसकी मैरिज फिक्स हो गई है, ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या अरेंज मैरिज, और गुस्सा करते हुए कहता है तो फिर मैं कौन हूँ? क्या तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ मैं? तुमने कहा वो मैरिज तुम्हारी मदर और तुम्हारी ग्रैंड मदर ने फिक्स की है, क्या तुम सच में उससे मिलने के लिए जाओगे? गेन कहता मैं तो पहले ही मिल चुका हूँ उससे, वो बहुत ज़्यादा रैशनल पर्सन है, आज मेरे ऑफिस में आया था। हियान कहता है तुम सच में मिले थे क्या? गेन कहता है हाँ मिला था, वो डोमिनेट अल्फा है ना, उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मैं 1 या 2 मिनट से ज़्यादा उससे नहीं मिल पाया था। हियान कहता है तुम्हें कैसे पता वो डोमिनेट अल्फा है, क्या तुम दोनों पहले मिल चुके थे क्या? गेन कहता है हाँ, रशिया की कंपनी नेडा के प्रेसिडेंट का सन है, जब भी हमारी मीटिंग्स होती थी उस वक्त हम दोनों मिलते थे। गिन उस पर्सन के बारे में बताना शुरू कर देता है और हियान एक चिप्स का पैकेट लेता है और चिप्स को खाते हुए गिन की बातें सुनने लगता है। हियान जब सारी बातें सुन लेता है तो कहता है वो पर्सन तुम्हारे लिए यूज़फुल है ना? ये सुनकर गिन कहता है क्या कहा तुमने? इतना कहते ही टर्न होकर हियान की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे थे? ये सुनकर हियान सरप्राइज हो जाता है और गिन गुस्सा करते हुए कहता है मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा था, मुझे लगा तुम्हें इंटरेस्ट होगा और तुम तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। और हियान कह रहा था ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ ऑनेस्ट हो, उसके लिए थैंक यू। गिन हियान को अपने पास बुलाते हुए कहता है मैंने पहले ही इस मैरिज के लिए मना कर दिया है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, अकेले बैठ के सारे चिप्स को ख़त्म मत करो, मुझे भी तो दो कुछ। हियान गिन के पास आ जाता है और उसे हक करते हुए कहता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और सोचने लगता है मैं प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। गिन एक टेबल के पास खड़ा हुआ था और कुछ मेडिसिन को देख रहा था और सोचने लगता है जो कुछ भी डॉक्टर ने कहा था ये मेडिसिन डॉक्टर ने गिन को दी थी और गिन से कह रहा था गिन ये तुम्हारी बॉडी है और तुम्हारा ही डिसीज़न होना चाहिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने पार्टनर को ज़रूर बता देना, ज़्यादा इनसेंसिटिव मत बन जाना गिन। और गिन कह रहा था ओके, और अभी सोच रहा था मैंने कह तो दिया था ओके, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन मेडिसिन को ले लूं? अभी तो हियान सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड है, मेरी नज़र में तो वो बहुत ज़्यादा यंग है, अभी फादर्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं उठा सकता है, इससे अच्छा है कि मैं इस बेबी को अबॉर्ट ही कर देता हूँ। जब गिन ये सब सोच रहा था तभी हियान कहता है प्रेसिडेंट आप कहाँ पर हो? गिन मेडिसिन को हाइड कर लेता है और हियान से कहता है मैं यहाँ पर हूँ। हियान कहने लगता है आप तो रेडी भी हो गए, प्लीज़ मेरे लिए वेट कीजिए ना, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, हम साथ में चलेंगे। गिन उसके हेयर को ड्राई करते हुए कहता है पहले अपने हेयर तो ड्राई कर लो, और शायद तुम भूल गए हो कि मैं अभी भी बॉस हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होऊंगा तो मेरी एम्प्लॉय तो मुझे नोटिस करने लग जाएंगे। और हियान स्माइल करते हुए कह रहा था मैं कैसे भूल सकता हूँ प्रेसिडेंट। इतना कहते ही गिन को किस कर लेता है और हक करते हुए कहता है आज आप घर जल्दी आ जाना और किसी और अल्फ़ा के फेरोमोन्स नहीं होने चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाएगा। इतना कहते ही गेन को दोबारा किस करने लगता है। गेन उसके माउथ को ब्लॉक कर देता है और कहता है रुक भी जाओ अब तुम, और तुम उससे कह रहे थे कि तुम्हें इंटरव्यू में जाना है, लेट नहीं हो जाओगे, जल्दी जाके रेडी हो जाओ। हियान कहता है ओके और गेन से कहता है पहले मुझसे प्रॉमिस करो जब आप घर आओगे तो किसी और अल्फ़ा के फेरोमोन्स की स्मेल नहीं होगी। और गेन सोच रहा था ये तो सच में बच्चों की तरह एक्ट करता है, लेकिन कितना ज़्यादा क्यूट है। और गेन हियान को प्रॉमिस कर देता है। जब गेन ऑफिस पहुंच जाता है तो गेन का प्रॉमिस ब्रेक हो जाता है। ऑफिस में सूरा बैठा हुआ था और गेन को वेलकम कर रहा था और गेन गुस्सा करते हुए कह रहा था तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सूरा कहने लगता है मैं तो तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ ना, मैंने सोचा तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय से मिल लेता हूँ और मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर से परमिशन लेकर आया हूँ। गेन कहने लगता है तुम्हारी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है मेरी ग्रैंड माँ के साथ। सूरा कहता है तुम में से तो किसी और अल्फ़ा के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। गेन ये वही अल्फ़ा है ना जिसके बारे में चेयरमैन बात कर रही थी? गेन कहता है तुमने सही कहा है, यही रीज़न है कि मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता, अगर तुम्हें बिजनेस की बात करनी है तो बात करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर सूरा गेन के पास आ जाता है और उसका कोट उतारते हुए कहता है क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? गेन कहता है क्या? सूरा कहता है अगर तुम चाहो तो उस पर्सन को डेट कर सकते हो, उसे हक कर सकते हो, किस कर सकते हो, अगर चाहो तो बेबी भी कर सकते हो। गेन तुम और मैं दोनों एक जैसे हैं,
हम दोनों स्मार्ट हैं और रियलिटी को फेस करते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम उस पर्सन के लिए हमारे रिलेशन को ख़राब कर दोगे तो हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है। थोड़ा ध्यान से सोचना गेन, और मेरे ख्याल से अगर तुम मुझसे मैरिज कर लोगे तो तुम अपनी अल्फ़ा के साथ रह सकते हो। मेरे लिए मैरिज एक बिज़नेस है जिसमें मुझे सक्सेस और अचीवमेंट्स चाहिए। गेन, मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए कुछ ही ट्राई करूँगा। अगर तुम कन्विंस नहीं हुए तो मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद आएगा। फिर सूरा वहाँ से चला जाता है। गेन अपनी टेबल पर बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे स्मोक करना है। हियान इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था जहाँ वो सिलेक्ट भी हो जाता है। वो पर्सन हियान से कहता है तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, टाइम पर आ जाना। ये सुनकर हियान खुश हो जाता है और कहता है मुझे जॉब मिल गई। और हियान जाते हुए सोच रहा था मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था कि ये फेमस कंपनी है, शायद मुझे हायर करे या ना करे, लेकिन इन्होंने तो मुझे एक ही बार में हायर कर लिया। और जाते हुए हियान सोच रहा था अच्छा हुआ मैंने प्रेसिडेंट को कांटेक्ट नहीं किया था। अगर मैं उन्हें फ़ोन पे बता देता तो उनकी रिएक्शन को नोटिस कैसे कर पाता। जब हियान गेन के बारे में सोचते हुए जा रहा था तभी एक पर्सन पीछे से कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये सुनकर हियान सरप्राइज हो जाता है और साथ में डर जाता है। तो हियान का सन भी कहता है मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया ना। वो कहता है तुम, और सन भी कहता है अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मेरे साथ चलो। इतना कहते ही हियान का हाथ पकड़ लेता है और हियान कह रहा था मुझे जाने दो, लेकिन हियान नहीं जा पाता और सनबी के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था। और सनबी कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ले आया। हियान गुस्सा करते हुए कह रहा था तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। हियान का फ़ोन वापस करते हुए सनबी कहता है ये तुमने खो दिया था ना। फ़ोन देखकर हियान चिल्लाते हुए कहता है सनबी आपने मेरे फ़ोन को चुरा लिया था। सनबी कहने लगता है चोरी की थी मैंने, पागल हो गए हो क्या, मैंने तो बस लिया था और अब तुम्हें वापस भी तो कर रहा हूँ, इसे चोरी थोड़ी ना कहेंगे। हियान गुस्सा होते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम ही थे ना वो जिसने वो आर्टिकल फ़ोटो को पब्लिश किया था, तुम खुद को रिपोर्टर कहते हो, तुम एक चोर हो। ये सब सुनने के बाद भी सनबी का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ था। सनबी कहने लगता है क्या तुम अभी भी प्रेसिडेंट को डेट कर रहे हो। हियान गुस्से में कहता है अगर तुमने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सनबी कहता है ओके मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, और मन में सोच रहा था ये कितना ज़्यादा सीरियस है। सनबी हियान को गेन की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है और कहता है मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम्हें अपसेट करने का। एक कार्ड देते हुए कहता है ये मेरा प्राइवेट नंबर है, अगर तुम्हें कुछ और भी जानना हो तो मुझे कॉल कर लेना, इस चीज़ के मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। और हियान सोच रहा था मुझे पता है मैं प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में एक नॉर्मल पर्सन हूँ और प्रेसिडेंट पे एक बर्डन भी हूँ। इतने सीरियस मैटर को छोड़कर हियान सोचने लगता है मेरे पास तो 2 सेल फोन हो गए। सेल फोन के अंदर गेन का नाम पढ़कर सोचने लगता है मैं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्रेसिडेंट अब मेरे वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हियान कैफे से बाहर आ जाता है और दौड़ते हुए गेन के पास जा रहा था। जब गेन नहीं मिलता तो हियान सोचने लगता है प्रेसिडेंट तो कह रहे थे वो आसपास होंगे, लेकिन कहाँ पर हैं। जब हियान गेन को देख लेता है तो स्माइल करने लगता है और गेन कह रहा था तुम आ गए। हियान माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे लिए वेट कर रहे थे ना। गेन कहता है कोई बात नहीं। हियान गेन की हैंड पे किस करते हुए कहता है चलो ना अपनी डेट पे चलते हैं अब। इतना कहते ही गेन को स्मेल करने लगता है और गेन कह रहा था बस भी करो अब तुम। हियान रुक जाता है, गेन के पास होता है और उसके लिप्स पर किस कर लेता है। गेन को गुस्सा आ जाता है, हियान के हेड पर हिट करते हुए कहता है मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुमने एक का भी आंसर नहीं किया। ये लड़का मेरी एक भी बात नहीं सुनता। और हियान माफ़ी मांगते हुए कह रहा था मैं तो चेक कर रहा था कि आपने स्मोकिंग की है या नहीं। गेन वहाँ से जाते हुए कहता है बस भी करो अब तुम, और तुम्हारे आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा स्मोक किया था। हियान कहता है सच में, अभी तुमने मुझे स्मेल किया था तो मुझ में से स्मोक की स्मेल आ रही थी। हियान कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस आपके फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी। ऐसा शायद इसलिए हो कि मैं आपके साथ 24 घंटे रहता हूँ, लगता है मुझे आप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अब। इतना कहते ही गेन के पास आ जाता है और कहता है मुझे प्रेसिडेंट की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। गेन हंसते हुए कह रहा था बस भी करो अब, और तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था। हियान बताने लगता है कि उसका इंटरव्यू कैसा गया था। जब दोनों जा रहे थे
उसी वक्त गेन के पैरों के पास में एक टॉय आ जाता है। सामने से एक बेबी आ रहा था जो ये कह रहा था वो मेरा है। गेन उसे दे देता है। वो बेबी कह रहा था ये मेरा फेवरेट टॉय है, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था और ये टॉय यहाँ आ गया, आपने इसे पकड़ लिया था ना, उसके लिए थैंक यू। और रियान हंसते हुए सोच रहा था कितना ज़्यादा क्यूट है ये। गेन प्यार से कहता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं। बेबी इशारा करते हुए कह देता है सामने बैठे हुए हैं। वो बेबी वहाँ से चला जाता है और रियान गेन से कहता है ये बेबी कितना ज़्यादा क्यूट था ना। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मैं सोच रहा था कि आपको बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ये सुनकर गेन कहता है तुमने क्या कहा। यान कहता है मेरी बात को गलत वे में मत लीजिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे आपको फॉलो करने लगे हैं और आपको पसंद भी बहुत करते हैं। गेन अपने फेस को दूसरी साइड करते हुए कहता है मुझे नहीं पसंद है। बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो अपना काम खुद भी नहीं कर पाते, उन्हें हर वक्त किसी की हेल्प चाहिए होती है। किसी एडल्ट पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल करना होता है। उन्हें अपनी जॉब भी करनी होती है और साथ में स्माइल करते हुए अपने बच्चे को भी बड़ा करना होता है। ये सुनकर रियान खुश हो जाता है और गेन से कहता है मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे फादर बनोगे प्रेसिडेंट। ये सुनकर गेन डर जाता है, अपने डिसीज़न को लेके डर जाता है। और रियान कह रहा था मुझे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और एक और बात बताऊं, मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं किंडरगार्टन का टीचर बन जाऊं। ये कितने ज़्यादा स्मॉल होते हैं और क्यूट भी। मेरा ड्रीम है कि हमारी फैमिली हो और उसमें बहुत से बच्चे हों। इतना कुछ कहने के बाद रियान डर जाता है और सोचने लगता है मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, कहीं प्रेसिडेंट आके मुझे हिट ना कर दें। बातें करते वक्त रियान गेन से दूर हो गया था। गेन उसे आवाज़ देता है तो रियान टर्न होके कहता है यस। गेन सैड होके सोच रहा था मैं नहीं बता सकता और मुझे ये भी पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। ये सब सोचते हुए रियान के पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है हम दोनों खाना बाद में खाएंगे, इस वक्त मुझे तुम चाहिए रियान। और रियान को हक करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। रियान कहता है नहीं तो, मेरे लिए तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो प्रेसिडेंट, जब तक आप फाइन हो तो सब कुछ ठीक है। गेन कहता है चलो, और रियान कहता है ठीक है चलो। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि तुम मुझसे कभी भी नफरत ना करो रियान। रियान और गेन दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। गेन उस वक्त बहुत ज़्यादा सैड था और गेन को देखकर रियान सैड हो गया था। रियान मेडिसिन को खा लेता है और गेन से पूछता है इसका इफ़ेक्ट कब तक रहता है। जब गेन कुछ भी नहीं कहता तो रियान रोते हुए कहता है कि आप कुछ भी नहीं कहोगे, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। गेन रियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है इस वक्त मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अगर मैं तुमसे बात करूँगा तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ये सुन के रियान कहता है ठीक है। घर पे जाते ही गेन रियान को किस करने लगता है। रियान कहता है रुक तो जाइए, पहले अंदर तो चलो। गेन कहता है मुझे नहीं जाना। रियान कहने लगता है कि आप हीट में हो। गेन कहता है मुझे नहीं पता, और तुम बातें करना बंद भी करो, जो कर रहे थे ना उसे कंटिन्यू करो। जब दोनों अपना क्वालिटी टाइम बिता लेते हैं, गेन अपने फ़ोन में देख रहा था और रियान ने गेन को हक किया हुआ था। गेन एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था प्रेगनेंसी में कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और गेन कहने लगा मैं तो कर लिया है, और फिर कहता है कोई बात नहीं, जब तक मुझे हर्ट नहीं होता तब तक तो फाइन है ना। इतने में रियान की नींद टूट जाती है। गेन कहता है मैंने तुम्हें जगा दिया। रियान कहता है गेन उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और कहता है तुम्हें और भी सो जाना चाहिए। ये सुनकर रियान हंसने लगता है। गेन कहता है तुम हंसे क्यों। रियान कहता है अच्छा हुआ ना कि मैं जाग गया, जागते वक्त भी मैं आपको देखता हूँ और सोने के बाद आप मेरे ड्रीम में आते हो। इतना कहते ही रियान गेन को हक कर लेता है। गेन भी रियान के साथ लेटने लगता है। आप भी सोना चाहते हो प्रेसिडेंट। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।